नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। ब्रह्मकुंड के बाद अब गुप्तार घाट पर भी टेंट सिटी बनेगी। टेंट सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया है गुप्तार घाट, और गुप्तार घाट पर अस्थायी 100 टेंट का निर्माण शुरू हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ये योजना लेकर आया है। व्यक्तिगत रूप से लोग अपनी खाली जमीन पर टेंट सिटी बनवा सकते हैं, उनको धन अर्जित करने का अवसर मिलेगा। होटल को भी प्रमोट किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा अयोध्या आने वाले श्रद्धालु होटल पेइंग गेस्ट के रूप में और टेंट सिटी में रह सकेंगे। टेंट सिटी में शौचालय और रेस्टोरेंट की भी सुविधा होगी। अलग अलग कैटेगरी के टेंट सिटी में बनाए जा रहे हैं। टेंट के रहने वाले ग्रामीण परिवेश का यहां पर लोगों को एहसास होगा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार का कहना है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण नई योजना जो लाया है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी खाली पड़ी जमीन पर टेंट सिटी बना सकता है। इसके लिए वह विकास प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकता है। नहीं, अभी ये प्रारंभिक चरण में है। टेंट सिटी के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम ये बिड डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है। उसके बाद उसको डिफरेंट क्लियरेंसेस लेने के बाद उसमें आगे कार्रवाई होगी। तो अभी ये प्रारंभिक चरण में है, और यहाँ अयोध्या में चूँकि होटल्स को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, टेंट सिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। कोई प्राइवेट ज़मीन में भी अपने टेंट सिटी लगाना चाहते हैं तो उसको भी लगाया जा सकता है। जहाँ पे अस्थायी निर्माण की संभावना है, जहाँ अस्थायी निर्माण नहीं हो सकता, वहाँ टेंट सिटी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि जो भी अपने प्राइवेट ज़मीन में टेंट लगाना चाहते हैं और उसमें अस्थायी निर्माण की संभावना है, अस्थायी निर्माण जहाँ नहीं हो सकता है, उसमें एडीए के पास एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ है, वहाँ पे अप्लाई करके वो टेंट सिटी लगा सकते हैं। फिर क्या सुविधा होगी इसमें? सुविधा कैसी होगी? टेंट सिटी में सब अलग अलग स्टैंडर्ड के होंगे, उसमें अलग अलग सुविधाएं होगी, सब कुछ रहने की, और रेस्टोरेंट होगा, सब डिटेल सुविधा होगी उसमें, और लोग वहाँ पे अपना रात उसमें बिता सकते हैं, और काफ़ी बेहतर फैसिलिटी भी होगा। तो वो डिपेंड करेगा किस सब टाइप का चार्जेज होगा, और लोग प्राइवेट पार्टी किस तरीके से उसमें व्यवस्था करती है, तो उस तरीके से पूरा डिटेल होगी उसमें। थैंक यू। 30 सितंबर से 2000 का नोट बदलने के लिए अब मात्र 1 दिन का समय रह गया है। अयोध्या के बैंक स्थानीय लोगों से अपील कर रहे हैं कि 30 सितंबर तक ही वो नोट बदलेंगे या फिर खाते में जमा करेंगे। 2000 के नोट को लेकर के आरबीआई ने फिलहाल कोई समय अभी तक नहीं बढ़ाया है। बीते 19 मई को 2000 के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था, और 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट रद्दी हो जाएंगे। कुल मिलाकर के बैंकों में अब आखिरी मौका है कल तक का कि अगर आप 30 सितंबर यानी कल शनिवार को 2000 का नोट रखे हैं तो उसे बदल सकते हैं या फिर अपने खाते में जमा कर सकते हैं। जैसे आपको बता दें कि मई 2023 में आरबीआई ने निर्देश दिया था कि 2000 के जो भी नोट हैं वो लीगल टेंडर तो रहेंगे, लेकिन सभी 30 सितंबर 2023 तक की गाइडलाइंस थी कि बैंक में आके जमा करना है। तो हमारे जितने भी सम्मानित ग्राहक हैं और जो भी हमारी यहाँ पे जनता है, सबसे निवेदन है कि कल 30 सितंबर 2023 है, और आरबीआई के निर्देशानुसार जिनके पास जो भी नोट हों वो आज और कल 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन का समय है, बैंक में आकर हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फैजाबाद मेन ब्रांच में आकर के अपने खाता में या तो जमा करा लें, या तो जो उपलब्ध फॉर्म है बैंक के पास में वो फॉर्म वगैरह भर के उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आरबीआई के निर्देशों को पालन करते हुए, सरकार का सहयोग करते हुए, और बैंकों में जो भी सुविधाएं बैंकों से मिल रही हैं उनका लाभ लेते हुए, जितने भी आपके पास में घर में, महिलाओं के पास में, बच्चों के पास में, आपके व्यवसायिक अगर आपको लेन देन में कुछ 2000 के नोट प्राप्त भी हो रहे हैं तो आज और कल के दिन आकर के उसको बैंक में जमा करा लें। सर, बंद जमा करने के लिए ज़रूरी है कि खाता होना चाहिए या जनरल रखें? जो हमारे खाता धारक हैं तो वो तो अपने खाते में ही जमा कर देंगे, और जो खाता धारक नहीं हैं उनसे निवेदन है कि बैंक में एक प्रिस्क्राइब्ड आरबीआई का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भर करके अपना आधार कार्ड का कॉपी ला करके उसको यहाँ पर बदलाया भी जा सकता है। तो निवेदन है कि जिसके जो खाता धारक नहीं है
वो अपना नोट यहाँ पर आकर आधार कार्ड की कॉपी दे करके और फॉर्म भर के उसको बदल भी सकते हैं। तो दोनों तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। खाते में भी जमा कर सकते हैं और नोट को बदल भी सकते हैं। तो जल्द से जल्द 2 दिन का समय है, इसका उपयोग करते हुए 2000 के नोट को जमा करके बदल के अपना कार्य को करते रहें। नाम और पद सर? नाम राघवेंद्र मिश्रा, मुख्य प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फैजाबाद ब्रांच। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों की मांग को लेकर लखनऊ में 6 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन की तैयारी को लेकर शुक्रवार को बीकापुर के विकास खंड सभागार में बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने पत्रकारों से बात की। शासन द्वारा अनुमोदित हो चुके बीडीसी के अधिकारों के क्रियान्वयन न होने से नाराज संघ के पदाधिकारी प्रदेश भर के बीडीसी सदस्यों के साथ आगामी 6 अक्टूबर को इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में विशाल प्रदर्शन करेंगे। बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने दावा किया कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक बीडीसी को उनका अधिकार नहीं मिल जाएगा। आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है 6 अक्टूबर 2023 आगामी महीने में बीडीसी आक्रोश आंदोलन इको गार्डन पुरानी जेल लखनऊ में उसके आह्वान करने आए हैं कि सभी बीडीसी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। कहना चाहूँगा कि हमारी जो प्रमुख मांग है 30 लाख रुपए विकास निधि होनी चाहिए, जिससे कि प्रधान की तरह हमारा बीडीसी भाई भी विकास करा सके। 7000 मानदेय होना चाहिए। 10 सूत्रीय हमारा मांग है। लगातार 2 वर्षों से हमने पूरे प्रदेश में संगठन बनाकर सड़क पर 3 बार धरना देकर इको गार्डन में 5 दिवसीय भूख हड़ताल करने के बाद सदन में निवेदन करके माननीय एमएलसी महोदय से, माननीय सांसद महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री से, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 3 बार ज्ञापन संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। लेकिन जो अधिकार अभी सरकार ने दिए हैं वो धरातल पर लागू नहीं है। हमारा आज जो बीडीसी आक्रोश आंदोलन 6 अक्टूबर को है, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो शासन ने हमें अधिकार दिए हैं वो धरातल पर प्रशासन द्वारा उतारने चाहिए। हम लोग बीडीओ सीडीओ डीएम स्तर पर, टीपीआरओ स्तर पर बीमा जैसा 3 लाख रुपए बीमा, मनरेगा और हमारी 6 बैठक और 1000 भत्ता प्रति बैठक का जो जियो हुआ है वो लागू नहीं है। उसके लिए हम लोग बीडीसी आक्रोश आंदोलन लखनऊ में कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन द्वारा अयोध्या रेलवे स्टेशन कैंट पर अपने कई मांगों को लेकर एक मासिक पंचायत आयोजित करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसका संचालन किसान नेता समर बहादुर सिंह ने किया। पंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता मुरली अग्रहरी ने कहा कि आज हमारे किसानों की कई समस्याओं को लेकर कैंट रेलवे स्टेशन पर एक मासिक पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी है उसको लागू करने की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि जब किसान 60 वर्ष से ऊपर हो जाए तो उसको 6000 रुपये गुजर बसर के लिए पेंशन दिया जाए और जो आवारा जानवर जन धन का नुकसान कर रहे हैं उन्हें पशुशाला पकड़कर भेजा जाए। किसानों को बिजली और पानी और विद्युत कनेक्शन मुफ्त दिया जाए। किसानों की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी है उसको लागू की जाए और गाँवों में जब किसान 60 साल से ऊपर हो जाए तो उसको 6000 रुपये गुजर बसर के लिए पेंशन दी जाए। तीसरी मांग मेरी यह है कि जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, किसानों की फसल चढ़ जाते हैं तो उनको राज्य सरकार से उनको मुआवजा दिया जाए। 5वीं मांग मेरी है कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए। 6वीं मांग मेरी यह है कि किसानों को कृषि कार्य के लिए नलकूपों के लिए बिजली मुफ्त दिया जाए कनेक्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को क्या कहेंगे मांग? उन्होंने कहा जो जिले स्तर की समस्या है उनको हम लोग समस्याओं को हल कराएंगे और जो समस्याएं प्रदेश स्तर की हैं मुख्यमंत्री के स्तर से उनको मैं पत्र बनाकर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। मुरली अगर निर्माणाधीन राम मंदिर में नक्काशीदार दरवाजों के लगने का परीक्षण शुरू हो गया है। दरवाजों पर विष्णु कमल, वैभव प्रतीक गज अर्थात हाथी, प्रणाम स्वागत मुद्रा में देवी चित्र अंकित किए गए हैं। सागौन के प्राचीन वृक्षों से निर्मित हैं राम मंदिर के दरवाजे।
इसके अलावा मंदिर के सिंह द्वार प्रवेश मार्ग की सीढ़ियों पर संगमरमर के पत्थरों को लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 20 से 24 जनवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान श्री रामलला के दर्शन भक्तों को गणतंत्र दिवस पर मिलने शुरू हो जाएंगे। बीकापुर में शुक्रवार को ग्राम पंचायत विभाग द्वारा लगने वाली चौपाल की कड़ी में ग्राम पंचायत रतनपुर तेंदुआ तथा ग्राम पंचायत देवापुर में चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। ग्राम प्रधान राम जियावन ग्राम पंचायत रतनपुर तेंदुआ ने अध्यक्षता की और सचिव कमलेश वर्मा तथा तकनीक सहायक राम महेश वर्मा इस मौके पर मौजूद रहे। इसी तरह से ग्राम पंचायत देवापुर में ग्राम प्रधान बब्बन यादव की अध्यक्षता में चौपाल हुई, जिसमें सचिव धनंजय मौर्य द्वारा उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराया गया। ग्राम पंचायत रतनपुर तेंदुआ में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। समस्या सुनी गई, उसका निस्तारण भी किया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मंशा के अनुरूप का संदेश पढ़कर सुनाया गया। माननीय 2 कार्यों की स्थलीय निरीक्षण किया गया। निर्देश के क्रम में विकासखंड बीकापुर में 2 ग्राम पंचायतों में आज ग्राम चौपाल के आयोजन के क्रम में ग्राम पंचायत देवापुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में प्रधान जी, टीए साहब, रोजगार सेवक और अन्य आंगनबाड़ी अध्यापक आदि सभी लोग उपस्थित रहे तथा उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपनी समस्याएं अवगत कराई गई, जिनका काफ़ी लोगों का आश्वासन दिया गया आवास के संबंध में कि आपका नाम आवास की सूची में दर्ज किया गया है और जांच उपरांत। संयुक्त किसान मोर्चा जिला कमेटी अयोध्या के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन तहसील के तिकोनिया पार्क पर किया गया और कलेक्ट्रेट तक विभिन्न मांगों को लेकर मार्च निकाला गया। जिला संयोजक मायाराम वर्मा की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ, जिसका संचालन कमला प्रसाद बागी ने किया। किसान सभा के प्रदेश सचिव अशोक कुमार तिवारी ने प्रदेश व केंद्र सरकार की किसान विरोधी जन विरोधी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। किसान सभा ऑल इंडिया के संयुक्त मंत्री कॉमरेड विनोद सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। झूठ बोल करके आम जनता को सरकार गुमराह कर रही है। किसान त्रस्त हो गया है। वादा जो था उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने आज दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण लंबे संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सनातन हमें धैर्य सिखाता है। बता दें कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर आज अयोध्या पहुंचे थे और राम जन्मभूमि परिसर के निकट स्थित रामलला के देवस्थान पर उनका स्वागत हुआ। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सनातन समेत अन्य कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। कल सुबह वो रामलला का आशीर्वाद लेंगे, कनक भवन का दर्शन पूजन करेंगे और 11 बजे अयोध्या से लखनऊ के लिए वह रवाना हो जाएंगे। अरे मुझे आप लोग कम से कम आप तो मुझे बुलाइए, आप बुलाइए, मैं ज़रूर आना चाहूँगा। और ये ऐतिहासिक है और ये खैरात में नहीं मिला है, इसके लिए बहुत लड़ना पड़ा है। इसके लिए ना जाने कितने सालों तक कोर्ट केसेस करने पड़े हैं, पर मुझे हमेशा लगता है कि ये आपने अभी किसी ने पूछा ना सनातन के बारे में, सनातन ये सिखाता है कि धैर्य जो है, धैर्य में बहुत सनातन छुपा बैठा है। अनुपम जी, जिस तरह से न्यू जनरेशन जो कि हमारे सनातन को नहीं जान पा रही है, उसके लिए क्या कोई संदेश? ये जो वीडियो है ये वो उसका एक प्रयत्न है, प्रयास है उसके लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। नोएडा में फिल्म सिटी की बात हुई थी, क्या उसको लेकर खंड विकास अधिकारी बीकापुर की खाली पड़ी हुई कुर्सी आज आबाद हो गई। मया विकास खंड से स्थानांतरित होकर बीकापुर आई नवागत खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव ने पदभार संभाल लिया।
शासन की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित करवाना तथा विकास खंड को नई पहचान के साथ ऊंचाइयों पर स्थापित करना उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया।